सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी को द्वितीय और तृतीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि में तिथि का क्षय होने के कारण द्वितीय और तृतीय नवरात्रि एक ही दिन है। 31 मार्च को माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा एक साथ की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी को तप वैराग्य की देवी माना जाता है। कहते हैं माता की पूरे श्रद्धा और मन से पूजा करने पर भक्तों को त्याग, तप, वैराग्य और संयम प्राप्त होता है। माता के दाहिने हाथ में माला है और बाईने हाथ में कमंडल है। द्वितीय और तृतीय नवरात्रि एक दिन होने के कारण इस दिन माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा की पूजा एक साथ की जाएगी। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। ठीक है। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा को फूल अर्पित करें। उनके आगे घी का दीपक जलाएं। चंदन, कुमकुम, अक्षत, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में आरती करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए माता से क्षमा मांगें। माता ब्रह्मचारिणी को चीनी, गुड़ या फिर पंचामृत का भोग लगाएं। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाएं। इसके बाद सभी में प्रसाद बांटें। माता ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। वहीं माता चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्ते नमः। आप इन मंत्रों का कम से कम एक माला जाप यानी कि 108 बार जाप अवश्य करें। मान्यता है ऐसा करने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। माता ब्रह्मचारिणी ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। इसके बाद देवऋषि नारद के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या की थी। उनकी इसी कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से संबोधित किया गया है। विद्वानों के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु अपने तप काल में देवी ब्रह्मचारिणी ने भूमि पर शयन करते हुए 1000 वर्ष तक पुष्पों एवं फलों के आहार पर तथा आगामी 100 वर्षों तक पत्तेदार साग सब्जियों के आहार पर व्यतीत किए। इसके अलावा भीषण गर्मी में, कठोर शीत ऋतु में, चक्रवाती घनघोर वर्षा में, खुले आकाश में, निर्जन स्थान पर देवी ने कठिन उपवास का पालन किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए माँ भगवती ने 3000 वर्षों तक मात्र बिल्व पत्र के आहार पर निर्वाह किए। कुछ समय के बाद उन्होंने बिल्व पत्र ग्रहण करना भी बंद कर दिया था तथा बिना अन्न जल के निरंतर वे तपस्या करती रहीं। बिल्व पत्र का सेवन भी त्याग करने के कारण संपूर्ण जगत में वे अपर्णा के नाम से विख्यात हुईं। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय फूल चमेली है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। इनका प्रार्थना मंत्र है दधानाम कर पद्याभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिणी नियोतमा। माँ ब्रह्मचारिणी की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वहीं बात करें माता चंद्रघंटा की तो माता चंद्रघंटा का रूप बड़ा ही अलौकिक है। माता के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। स्वर्ण की भांति चमकीला माता का शरीर है। माता की 10 भुजाएं हैं जिनमें वे अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माता की सवारी सिंह है। माना जाता है माता चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के शरीर के सभी प्रकार के रोग, दुख, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। माता चंद्रघंटा का प्रिय रंग लाल है। प्रिय फूल गुलाब और कमल का है। माता चंद्रघंटा को दूध की खीर, दूध से बनाई हुई मिठाइयाँ अति प्रिय हैं। माता चंद्रघंटा का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब स्वर्ग पर राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा तब दुर्गा माता ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को अति परेशान कर रखा था, क्योंकि महिषासुर खुद स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसीलिए वह सभी देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के पास जा पहुँचे।
सभी देवताओं ने खुद पर आई इस विपदा का वर्णन त्रिदेवों से किया और उनसे अपनी सहायता करने के लिए कहा। देवताओं की विनती और असुरों का आतंक देख त्रिदेवों को बहुत ही गुस्सा आ गया। त्रिदेवों के इसी क्रोध से एक ऊर्जा निकली और इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा का अवतार हुआ। माता चंद्रघंटा के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिया। माता चंद्रघंटा भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना चक्र, सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सिंह दिया। साथ ही इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट के स्वरूप में दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर महिषासुर के साथ युद्ध करने लगी। माता और महिषासुर के बीच में बहुत ही घनघोर युद्ध हुआ और अंत में माता ने महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की। बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय। हर हर महादेव।